हेलो एवरीवन। आपका दोस्त और होस्ट राशिद आपके साथ में आ चुका है एक बार फिर से। खूबसूरत है आज की सुबह, खूबसूरत है आज का दिन और खूबसूरत है सबसे पहले आप। तो आज की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द जर्नी टू ऑस्ट्रिया जाल्सबर्ग, यानी कि आज हम जा रहे हैं कुछ नए प्लान्स की तरफ, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। एक दिन का संडे हमारे पास में है, यानी कि एक दिन का ऐसा वीकेंड जिसके अंदर हम लोग जा रहे हैं एक नई सिटी, नहीं एक नए देश, बल्कि नई कंट्री जिसे आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, साउथ वेस्ट के अंदर ये थोड़ा सा पड़ता है। म्यूनिक से जो है इसका सफ़र करीब करीब होने वाला है पौने 2 घंटे, 2 घंटे का। राइट नाउ वेयर आई एम, सो दिस इज म्यूनिक सेंट्रल स्टेशन, यानी जिसे हम जानते हैं हबनहॉफ के नाम से। हबनहॉफ यानी कि अक्सर जब जर्मन और यहाँ की लैंग्वेजेस में हबनहॉफ उन्हें कहा जाता है जो कि यहाँ के सेंट्रल स्टेशन होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग हैं थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पर 3 फ्लोर्स है। अगर मैं आपको उनका जानकारी दूँ तो जो बॉटम फ्लोर जिसे हम कह सकते हैं कि सबसे नीचे का 0 फ्लोर में भी, तो वो है हमारे पास में उबान के लिए। उबान वो ट्रेनें हुई जो कि रीजनल म्यूनिक के अंदर ही जाती हैं। उसके बाद में हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर पे जो है हमारे पास में एसबान स्टेशन। एसबान स्टेशन वो स्टेशन हुआ जहाँ पर एसबान ट्रेनें जाती है, यानी कि वो ट्रेन जो कि म्यूनिक रीजनल और कुछ कुछ आसपास के बवेरियन स्टेट में भी जाती है। अगर मैं आपको बता पाऊँ, दिस स्टेशन, दिस इज द म्यूनिक सेंट्रल स्टेशन का वो पार्ट जहाँ पर इंटरनेशनल जितनी भी ट्रेन है वो जाती है। यानी कि अब यहाँ से हम लोग जो जा रहे हैं, विच इज़ नॉट बिग सिटी, बट हाँ इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन। और अगर मैं आपको सही जानकारी इसकी दे पाऊँ तो वो है जाल्सबर्ग, जिसे पढ़ते हैं साल्सबर्ग, लेकिन हाँ अक्सर जर्मन उसे जाल्सबर्ग बोलते हैं। तो लेट्स कॉल इट जाल्सबर्ग। और मैं दिखाने वाला हूँ आपको ये जर्नी, साथ ही साथ समझाऊंगा किस तरीके से है यहाँ का BRB, यानी बवेरियन रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और कैसी ट्रेन है, कहाँ से हमें आना है, किस तरीके से आप लोग इजीली पहुंच सकते हैं हबनहॉफ और वहाँ से म्यूनिक से जाल्सबर्ग। तो कंप्लीट जर्नी मेरे साथ बने रही है और मैं आपको देने वाला हूँ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब, सो बी विद मी। और लेट्स गो, आई विल शो यू समथिंग सोडी इन्फॉर्मेशन बाकी है, तो चलिए वो करते हैं। सो नाउ अभी हम लोग हैं हबनहॉफ। हबनहॉफ यानी सेंट्रल स्टेशन ऑफ म्यूनिक, जो कि हमारे को पड़ता है कार्ल्सप्लास सेंचेस के पास में। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एसगन, एसगन का मतलब होता है एग्जिट। और यहाँ पर जो ट्रेन लगने वाली है विच इज RJ288। अगर मैं आपको बात करूं DB टिकट, जो कि डॉइचलैंड टिकट है, यानी कि जिसमें हम लोग 1 महीने का टिकट एडवांस में ले लेते हैं, जिसमें सभी DB की गाड़ियां या ट्रेन, बस, ट्रैम सब कुछ हम यूज कर सकते हैं इनसाइड बवेरिया, इनसाइड म्यूनिक, वो हम कर सकते हैं। मगर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो अगर आपको डॉइचलैंड टिकट, जो कि आपका करीब करीब 60 यूरो का पड़ता है पर महीना, उससे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको लेनी पड़ेगी RE ट्रेन। RJ या और कोई ट्रेन जो है उसमें अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ RE ट्रेन के जरिए ही इंटरनेशनल ट्रैवल करना होगा। अगर मैं आपको शो कर पाऊँ तो यू कैन सी दैट के वहाँ पर एक ब्लू कलर की ट्रेन पड़ी हुई है। राइट नाउ वी आर एट प्लेटफॉर्म एरिया C। यहाँ पर एरिया में डिवाइडेड है प्लेटफॉर्म्स, यानी कि हर एक स्टेशन के अंदर कई सारे एरियाज होते हैं और वहाँ पर कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली ब्लू ट्रेन जो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है पास ही के इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, लेकिन आपका डॉइचलैंड टिकट जो है वो इसमें काम नहीं करेगा। आप और वहां पर देख सकते हैं एक और BRB की ट्रेन आ रही है, लेकिन इसके अंदर भी आपका डॉइचलैंड टिकट जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको डिफरेंट टिकट लेना पड़ेगा, खासतौर पर यहीं से म्यूनिक हबनहॉफ से। अब ये म्यूनिक हबनहॉफ आ गई है। मैं आपको शो करने वाला हूँ हमारी जर्नी, जो कि शुरुआत होती है हबनहॉफ म्यूनिक यानी सेंट्रल स्टेशन से। और सेंट्रल स्टेशन से अगर आप सीधे सीधे आते जाएंगे, आपको निशान देखना है 5 से 10 के बीच में, यानी 5 प्लेटफॉर्म से 10 प्लेटफॉर्म के बीच में किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये ट्रेन मिलेगी जो साल्जबर्ग जाती है म्यूनिक से। सो आप हमेशा फोकस करें 5 to 10 पर। ये लेफ्ट आने पर आपके पास में सबसे लास्ट के स्टेशन है, तो चलते चले जाइएगा, स्टेशन पे रुकिएगा मत। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा है 5 से 10। सो या दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर वी कैन गो जाल्सबर्ग। और इसके बाद में आपको सीधा सीधा आते जाना है। और आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ दुकानें भी हैं। आपकी याददाश्त के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्लीट स्टेशन कुछ इस तरह का है और इसमें और भी कई सारी ट्रेन आती हैं। सो बी ऑलवेज
बी प्रिपेयर्ड। और काफ़ी आधे घंटे में सजेस्ट करूँगा 40 मिनट पहले आए अपने स्टेशन पे, वहाँ पर हो तो आप किसी भी स्टेशन पर आपके पास में कई सारे MVV या फिर जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं उनके सेंटर्स बने होते हैं, वहाँ जाएँ, वहाँ पे जाके पहले जानकारी कर लें कि क्या आप सही स्टेशन पे हैं या नहीं, उसके बाद ही आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। टेम्परेचर जो है वो करीब करीब -4 डिग्रीज के पास में जा रहा है, तो इट्स डिफिकल्ट टू मेक वीडियोस, बट या डेफिनेटली हम लोग बनाएंगे आपके लिए ये वीडियोस ताकि आप घर बैठे आनंद ले पाएँ यूरोप और ख़ासतौर पे म्यूनिख से जाल्सबर्ग की जर्नी का। देखिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 10। ओके, सो 5 to 10 इज समथिंग लाइक कि यहीं पे म्यूनिख से साल्जबर्ग जाने वाली ट्रेनें आती हैं। खासतौर पे हमारा जो ट्रेन स्टेशन है वो है आज 9 नंबर और ट्रेन का नाम है RE5। मैं अगर आपको शो कर पाऊँ, ये स्टार्ट होगी 8:56 पर। यप, सो 8:56 पर ये यहाँ से निकलेगी और दिस इज द ट्रेन। सो या आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, सो इट इज आई डोंट नो पढ़ पा रहे नहीं पढ़े, साल्जबर्ग हबनहॉफ RE5। तो ये RE5 ट्रेन है। अगर आप यहीं पे देखेंगे तो एक RB54 ट्रेन भी है, मगर आप अपने डॉइचलैंड टिकट के जरिए ये बोर्ड नहीं कर सकते। खासतौर पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज 2 मतलब सेकंड क्लास, और आपका डॉइचलैंड जो टिकट है वो सेकंड क्लास के लिए होगा। अगर आप फर्स्ट क्लास में सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। सो बी श्योर अबाउट इट, पहले ही पूछ लें बैठने से पहले आसपास के लोगों से, इंफॉर्मेशन सेंटर्स पे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी जर्नी। सो लेट्स गो, और मैं आपको दिखाता चला जाऊंगा रास्ते के सभी नज़ारे। सो थैंक यू सो मच, बी विद अस एंड लेट्स गो। नाउ यू गाइस कैन सी ट्रेन का जो है वो टाइमिंग हो चुका है करीब करीब, और टाइमिंग था 8:56 का, और एग्जैक्ट 8:56 पे गाड़ी जो है वो अपने स्टेशन से निकल चुकी है। सो यू गाइस कैन सी के अभी हम लोग निकल चुके हैं हबनहॉफ, म्यूनिख हबनहॉफ से, और जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती चली जाएगी और लेट यू गाइस नो। एंड अभी हम लोग देखें तो ट्रेन जो है वो खचाखच भरा चुकी है, और आई शो यू कि किस तरीके से लोग जो है वो अपनी मंजिल की तरफ, खासतौर पे जाल्सबर्ग की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन की तो दिस इज द सेकंड क्लास, यानी कि आपको सीट्स जो है वो दिख जाएगी। सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास की तरफ भी हम लोग जाएंगे। आई डोंट नो वी आर अलाउड देयर और नॉट, बट या डेफिनेटली हम लोग एक बार ट्राई करेंगे जाने की। सो दिस इज द वॉशरूम, यू कैन इजीली सी दैट। लोग अक्सर जो है वो इस ट्रेन में अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में जाल्सबर्ग के सफ़र के लिए जाना पसंद करते हैं। सो इट्स डिफ़िकल्ट है चल पाना, लेकिन हाँ आई शो यू गाइज कई सारी DB ट्रेन। अगर आप ये रेड ट्रेन देख रहे हो दैट इज़ DB। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ ये वाइट ट्रेन, सो वाइट ट्रेन जो है इट्स ICE ट्रेन वो होती है जो AC ट्रेन होती है। एंड जी हाँ, अभी आप शायद यहाँ से इसका व्यू देख पाएंगे, ये दिस वन। और ये जो है यहाँ की सबसे स्पेशल ट्रेन है, और इसके लिए आपको डिफरेंट टिकट लेना पड़ता है। ऑब्वियसली वो बिट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन IC ट्रेन जो है वो फास्टेस्ट ट्रेन मानी जाती है डॉइचे बान में, यानी जर्मनी की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन। तो जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं RE5 में। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता चला जाएगा आई शो यू गाइस। जैसे ही हम लोग साल्जबर्ग पहुँचते हैं डेफिनेटली मैं आपको दूंगा साल्जबर्ग के बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे। परफेक्ट। सो हेलो, स्वागत है आप सभी का एक नई सिटी, एक नए देश में। जी हाँ, अभी हम लोग आ चुके हैं साल्जबर्ग, ऑस्ट्रिया। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगर आप देखेंगे तो ये जर्मनी के साउथ वेस्ट पार्ट में पड़ता है करीब करीब। यहाँ पे हम लोग आज के दिन तो है ही, सो देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे क्या है जाल्सबर्ग में। अगर हम लोग देखें जाल्सबर्ग किस लिए फेमस है, डेफिनेटली अगर कोई म्यूजिक की दुनिया से है तो दे ऑल्सो नो कि मोजार्ट जो थे वो यहीं पे पैदा हुए थे, जिन्होंने एक्चुअल में यूरोपियन क्लासिकल म्यूजिक की नींव रखी। और राइट नाउ अभी हम लोग जो है वो हबनहॉफ
पर है, विच इज़ द सेंटर स्टेशन फॉर साल्जबर्ग। आई विल शो यू कि हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे और फिर मेरावल पार्क की तरफ जाएंगे। वहाँ पर ओल्ड सिटी जो है वो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, विच इज़ वेरी फेमस ऑल्सो। सो लेट्स बी विद मी एंड आई विल शो यू गाइज, ओके। सो राइट नाउ हम लोग आ चुके हैं इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट, अगर आप देख पा रहे होंगे तो दिस इज OBB यानी ऑस्ट्रियन रेलवे नेटवर्क का ये स्टेशन है। खूबसूरत स्टेशन है। मौसम जो है वो आज का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सूरज है, रोशनी है, टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, 5 के करीब या 5 या 6 डिग्रीज होगा, जो कि रियली सर्वाइवल टेम्परेचर है भारतीयों के लिए। खास तौर पे अगर आप उस साइड में देखेंगे तो यू कैन गेट सो मेनी ऑफ फूड स्टॉल्स, और यहाँ पर मैकडोनल्ड्स है, डंकिन है, न्यूयॉर्क, H1 होटल जो है यहाँ का फेमस होटल ऑल्सो। और यहाँ पर लोग अक्सर अभी बाहर निकलना पसंद करेंगे, क्योंकि आज का दिन भी संडे है और ख़ास तौर पर इतनी भीड़, इतने लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो आई सी हम लोग कहाँ जाते हैं नेक्स्ट। हम लोगों को जाना है मेरावल पार्क। आई लेट यू अपडेट। और ख़ास तौर पे जाल्सबर्ग की हम अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं, जो कि चाइनीज़ और बहुत सारे जो अरेबियंस यहाँ पर रहते हैं उनके रेस्टोरेंट्स हैं। और अलॉन्ग विद दैट हम लोग जिस रोड पर अभी चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मेरावल पैलेस, मेरावल पार्क की तरफ, जो कि यहाँ का एक ओल्ड सिटी टाउन है, ओल्ड सिटी पार्क भी है, और वहीं पे जो है वो यहाँ का फेमस पैलेस भी है। हम जा रहे हैं उसी तरफ। हमारे साथ में आगे भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ एक टूरिस्ट ही लग रहे हैं ये लोग भी, तो ये लोग भी जा रहे हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो सिटी जो है जर्मन्स की तरह इतनी ज़्यादा यहाँ के लोग रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते, लेकिन हाँ, ओवरऑल इट्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत है शहर भी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सिटी को देख करके। स्टार्ट हमने किया था मेरावल गार्डन से, कुछ खास नहीं था, दिस वाज जस्ट कुछ मॉन्यूमेंट्स थे, और अब हम लोग जा रहे हैं लॉक ब्रिज की तरफ। और लॉक ब्रिज जो है वो फेमस है कि वहाँ पर कई प्रकार के लोग आते हैं, कपल्स आते हैं, और नाम लिख के वो लॉक्स जो है वो वहाँ पे लगाते हैं, और इस तरीके से पूरा ब्रिज जो है वो भर चुका है। और दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर लोग अक्सर ऑस्ट्रिया में आने पर विजिट ज़रूर करते हैं। सो यू गाइस कैन सी कि यहाँ पर कई सारे ताले, लॉक्स जो है वो लटक रहे हैं, और यहीं से आपको कई सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है या फिर जो कैसल है वो भी साफ साफ नज़र आ रहा है, वो आप देख पा रहे होंगे ऊपर। सो दिस इज ऑल्सो दैट। और अब जो है हम लोग जा रहे हैं लॉक ब्रिज की तरफ, विच इज़ अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो इस आइजर रिवर के ऊपर बनाया हुआ है। एंड ये रिवर जो है वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और शायद एल्प्स तक भी जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस ब्रिज जो हम लोग अक्सर देखा करते हैं। और अगर बात करूँ यहाँ पर, सो किड्स आर प्लेइंग, और अगर आप देख पा रहे होंगे तो देयर आर लॉट ऑफ लॉक्स, ठीक है। तो ये सारे ताले हैं, और अक्सर लोगों ने, अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ अपने नाम लिखे हुए हैं, हार्ट साइन बनाया हुआ है, और ये लॉक लगाया हुआ है ना। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेडिशन जो लोग फॉलो करते हैं। शायद अब इसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि इससे जो है ब्रिज पे बहुत ज़्यादा वेट पड़ रहा था। आप देख रहे हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, देयर आर लॉक्स, लॉक्स एंड लॉक्स। सो लॉट ऑफ लॉक्स। और ये कुछ व्यू है यहाँ से एल्प्स का। सो अगर आप देखो तो ये भी एल्प्स पहाड़ियों के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर रिवर है, देन वी हैव एल्प्स, एंड देन वी हैव कैसल एट देयर। एंड हमारा प्लान जो है वहाँ जाने का है, तो दिस इज ऑल्सो, लेट्स सी कि ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत। लोग एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सनी डे है, संडे है, तो अक्सर लोग निकलना पसंद करते हैं। सो ओके, लेट्स गो, देखते हैं कहाँ पर हम लोग का अगला स्टॉप होता है। अभी हम लोग हैं मार्केट प्लास
जो एक मार्केट एरिया था। अगर हम लोग बात करें 11वीं सदी, जब खास तौर पे यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था उसका राज शासन था, उसी वक्त में ये जो एक आप देख पा रहे हैं ओल्ड चर्च, ये काफ़ी पुराना है। और आज के दिन ये जो है वो बंद है क्योंकि इट्स संडे। सो और ख़ास तौर मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट फॉर द टूरिस्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक दालान सा है बड़ा सा, जिसको आगे से आप देख पा रहे होंगे। ये चर्च के कुछ नज़ारे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अक्सर जो आप दुकानें और ये देखेंगे विच इज़ वेरी ओल्ड, और काफ़ी पुराने टाइम से जो है वो यहाँ पर ये दुकानें और ये मार्केट सेटअप चल रहा है। ठीक है, अगर आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे तो इट्स ऑल फॉर टूरिस्ट। कहीं पे आपको यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिल रही है, कहीं पे बोला जा रहा है ऑर्गेनिक दवाइयाँ और ये कुछ मिल रहा है। और इसका जो है वो भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द वेल जिसकी हम लोग बात करते हैं कि इस वेल के अंदर जो है वो अक्सर लोग अपने कॉइन्स डालते हैं और साथ में एक विश मांगते हैं, उनकी विश पूरी होने की उम्मीद होती है। अगर हम लोग इसे पढ़ें तो समझ में आएगा, इट्स इन जर्मन, बट अगर मैं आपको इसका हिंदी करके बताऊँ तो जिसे जो है वो 1137 में बनवाया था एक सिटी के इंटरनल उसके लिए, हेलो मैन, और वाटर सप्लाई के लिए। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये एक वेल का पूरा स्ट्रक्चर है किले का, और ये है द ओल्ड चर्च इन सिटी सेंटर ऑस्ट्रिया साल्जबर्ग। सो नाउ वी आर हेयर एट अल्टर मार्केट। अल्टर मार्केट जो है वो बेसिकली एक ओल्ड सिटी मार्केट है, जिसे मेनली यहाँ पर लोग अक्सर घूमने और खाने पीने और अपने शॉपिंग करने के लिए आते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे कई सारी ओल्ड शॉप्स आपको नज़र आएगी, जहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं। देयर आर आल्सो दिस गुड मोन्यूमेंट। और अगर मैं सामने की साइड आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो कैसल है उसका कुछ नज़ारा इस तरह का है। और दिस इज़ ऑल्सो द शॉपिंग एंड फॉर फूड। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने फैमिली के साथ में लोग आते हैं, और वहाँ पे भी कई सारी दुकानें हैं। अक्सर मैंने जो देखा है टूरिस्ट स्पॉट्स पे जो ये जो दुकानें होती है, इनकी रेट जो है वो काफ़ी हाई होती है, और लाइक इट्स नॉट फॉर गुड टू शॉप हियर कि आप यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करें। और देख पा रहे होंगे आप मोजार्ट की ही तरह यहाँ पर लोग ये ड्रेसेस पहनना करते हैं। मोजार्ट जिसे आप सभी जानते हैं, यूरोपियन म्यूज़िक के जिन्हें जनक कहा जाता है। और ख़ास तौर पे ये देखेंगे आप, सो दिस इज़ अ चॉकलेट शॉप जहाँ पे कई प्रकार की चॉकलेट्स, कैंडीज़ और मिल रही हैं। लाइक इफ़ आई कैन शो यू गाइज, सो दिस इज़ ऑल्सो द चॉकलेट्स जो लोग अक्सर यहाँ से लेके जाते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए। और करीब समय जो है वो हो चुका है 12 बजे का, और हमें जो है अभी खाना खाने और लंच के लिए हम लोग सोच रहे हैं। सो वंस विल हैव द लंच देन हम लोग जो है पैलेस की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं इनमें से किस दुकान को हम चूज़ करते हैं, किस रेस्टोरेंट को हम चूज़ करते हैं अपनी शॉपिंग और खाने के लिए। तो लेट्स सी। सो अगर आपको अभी कैसल की तरफ जाना है, अब हम लोग जा रहे हैं कैसल के ऊपर, तो इसके लिए सबसे पहले आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। टिकट जो है वो इसकी बान यानी कि इसका ट्रेन जो आपको लेके जाएगी उसका, और वहाँ पे 2-3 व्यूज़ हैं, उनको मिला करके एक पैनोरामा व्यूज़ है, और कई सारे उनके टिकट्स में आते हैं। तो आप 2 तरह के टिकट्स ले सकते हैं, एक बेसिक वन और एक डिफरेंट। जो बेसिक है वो करीब करीब इस तरह का कुछ दिखाई देता है, अगर आप ये कार्ड दे पा रहे हैं। सो ये आपको पड़ता है करीब करीब 14.5 यूरो का। अब यहाँ से एंट्री आप कर पाएंगे, यहाँ से आपको टिकट लेना है। एंड अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, सो लेट्स सी। ओके, सो आपको ये यहाँ पर दिखाना होगा और ये परफेक्टली ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप आगे जाने वाले हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं बान की तरफ यानी ट्रेन की तरफ।
ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ बांध जिसे हम खड़े रह सकेंगे यहाँ पर। अब जो है बांध रेडी है जाने के लिए एंड सब लोग खड़े हैं इसके अंदर और अब ये ड्राइवर भी आ चुके हैं इसमें। धीरे धीरे चलिए हम लोग जाना शुरू हो चुके हैं। नाउ इट्स गुड, स्पीड से हम लोग जा रहे हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ से इसका व्यू दिखा पाता हूँ तो इट्स रियली ब्यूटीफुल अगर आप पीछे देखेंगे, सो इट्स गुड। अब आपको दिख रहा होगा सिटी व्यू साल्जबर्ग का कंप्लीटली ऊपर से, वो भी एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। सिटी को पूरी तरीके से देख पाना। अगर हम आपको पैनोरामिक व्यूज जो आपको दिखाने वाले हैं व्हिच इज रियली 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 अमेजिंग और काफी फैसिनेटिंग है ये। और आप देख रहे होंगे हम लोग ऊपर आ चुके हैं और गाड़ी रुक चुकी है। तो चलो उतरते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं साल्जबर्ग फोर्ट कैसा है। देख रहे होंगे लोग जो है उतर रहे हैं बांध से और ये है हमारा स्टॉपेज जहाँ पर हमें उतरना है। और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने टावर ऑस्ट्रेंशटर्न की तरफ, जैसे आप देख पा रहे होंगे। अब जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ खूबसूरत व्यू साल्जबर्ग सिटी का। यहाँ पर कुछ मैप्स लगे हुए हैं जिसे अगर आप देख पाए तो डिफरेंट डिफरेंट साल्जबर्ग की जो घूमने की जगहें हैं, टूरिस्ट प्लेसेस है, क्यू एंड लोग। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इट्स वंडरफुल, सो गुड, इट्स डिफरेंट। बहुत ठंडा है। अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो वी कैन ऑल्सो सी द एल्प्स हियर डायरेक्टली फ्रॉम द फोर्ट। देखिए एल्प्स पर्वत वहां पर, और यही एक खूबसूरती है साल्जबर्ग की। इतना अच्छा व्यू आपको जो देखने को मिल रहा है और दिस इज व्हाट द फोर्ट इज एंड हाउ इट इज लुक लाइक एंड इट्स ब्यूटीफुल। काफी ठंड बढ़ चुकी है ऊपर आते से ही एंड नाउ इट्स सो गुड टू सी एंड इस पैनोरेमिक व्यूज के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और इस खूबसूरत बादलों के बीच में हल्की हल्की रोशनी जो आपको दिखाई दे रही है और साथ में इतना खूबसूरत सिटी व्यू जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। इट्स वंडरफुल, इट्स ब्यूटीफुल। क्या कहा जाए इस व्यू के बारे में, आप सोच नहीं सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया और यहाँ पर मौजूद होना कितना फॉर्चुनेट लगता है। सो वी आर हियर एट साल्जबर्ग फोर्ट्रेस और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं पैनोरामिक व्यू इस किले का। और सबसे बड़ी बात खूबसूरती एल्प्स पर्वतमाला की जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये आपको जाल्स रिवर जो है वो दिखाई दे रही होगी। उसके बाद में वो जो खूबसूरत से चर्चेज हैं सिटी के अंदर, सिटी सेंटर्स है, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये है ओवरऑल साल्जबर्ग सिटी का व्यू। सो कीप एंजॉय, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स कोल्ड। ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, अराउंड माइनस टेम्परेचर्स जो है फोर के अराउंड हमें यहाँ महसूस हो रहा है। और बट हाँ, ये व्यूज़ जो है ये इन सभी इस सारी ठंड को चीरते हुए हमारे दिलों को खुश करती हुए। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। अब हम ट्राई करेंगे ऊपर जाने का। सो वंस वी गॉट ऑन टू द हाई तब मैं आपको दिखाऊंगा इसका व्यूज। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर कुछ घोड़े चल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं। दैट इज द गोल्डन बॉल जहाँ से हम लोग आए थे, जहाँ से हमें टिकट भी मिला था। एंड अब हम लोग ट्राई करते हैं ऊपर जाने के। सो ऊपर आने के बाद में जब आप यहाँ से आने लगेंगे, सो दिस इज द प्लेस जहाँ से आपको आना है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे आपके सामने ही ये एक आपको बोर्ड दिखेगा जिसपे पैनोरामा टू LA म्यूजियम और सब कुछ आपको दिखेगा। उसके बाद में हम जा रहे हैं इस ओल्ड फोर्ट के अंदर। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो इट्स वेरी ओल्ड आर्किटेक्चर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर लोग दिख जाएंगे। सो दिस इज़ फॉर द स्ट्रिपिंग पपेट्स। मेरे हिसाब से शायद हमें इस पपेट शो का एक्सेस नहीं है। और साल्जबर्ग के मोजार्ट्स और उनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर फीडबैक एक
प्लेटफॉर्म टाइप से लगा रखा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी, तो यू गाइस कैन सी हियर कि यहाँ पर तोपें रखी हैं। ये स्मॉल तोपें जिनसे फाइट होने पर या युद्ध के स्थिति पर यहाँ पर डायरेक्ट कासल से गोले बारूद जो भी है वो वेपन्स, एक तरह से आप समझ सकते हैं सुरक्षा के लिए, ख़ास तौर पर कैसल की। यहाँ पर ये जो स्क्रीन है इट इज़ हैविंग अ काइंड ऑफ प्रोजेक्टर, जिससे आपको दिखा रहा है कैसी क्या क्या हॉजेनसाल्जबर्ग कैसल के अंदर होता है। क्रिसमस मार्केट इस तरह से सजती है। पता नहीं यहाँ पे कुछ लकड़े का काइंड ऑफ मे बी मॉन्यूमेंट और समथिंग, एग्जैक्टली डोंट नो। और कुछ जानकारी इसके लिए। और दिस इज़ द ओल्ड फोर्ट जिसे आप समझ सकते हैं, किला। और यहाँ पर इसी के लिए कुछ जानकारियाँ दी हुई है इसी से संबंधित। और अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। अले म्यूज़ियम जो है वो भी इस साइड है। और अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी ओल्ड आर्किटेक्चर, अगर आप समझ पाएँ तो थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो टिपिकल कहते हैं कि बवेरियन या ऑस्ट्रियन आर्किटेक्चर जो है वैसी बिल्डिंग्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। एक फोर्ट, किला खास तौर पर। और वाह, दिस इज़ बिट ब्यूटीफुल। और ये एक करीब करीब दालान टाइप का एरिया है जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी कई सारे टूरिस्ट लोग जो है वो आए हुए हैं अभी। कम्प्लीटली अगर आप फोर्ट की बात करें तो इट्स वेरी ओल्ड, बहुत अलग आर्किटेक्चर है जो अक्सर आपको यूरोप में देखने को नहीं मिलता। और इट्स डिफरेंट और इट्स ब्यूटीफुल एज वेल। बट या खूबसूरत होने का मतलब ये भी है कि हम साथ साथ में किस तरीके से इसका ख्याल रखते हैं, किस तरीके से इन मोनूमेंट्स को सजो के रखते हैं। कितने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, देख पा रहे होंगे। यू कैन सी द फ्लैग ऑल्सो देयर। एंड ये कुछ व्यूज़ हैं जो आपको अंदर से साल्जबर्ग फोर्ट्रेस के मिलने वाले हैं अगर आप टिकट लेकर के यहाँ पर आते हैं। सो यू कैन सी एंड हैव एन आइडिया कि किस तरीके का ये फोर्ट है और कहाँ तक किस तरीके से ये फैला हुआ है और कैसे यहाँ पर अक्सर लोग अपने संडेज़ को या वीकेंड्स को एंजॉय करने आते हैं। नाउ वी हैव टू पुट इट लाइक दिस, और ये परफेक्टली खुल जाता है। दिस इज द म्यूजियम एरिया जहाँ पे किसी तरह की स्लाइड यहाँ पे चल रही है। यू कैन ऑल्सो सी अ कंप्लीट मॉडल ऑफ दिस फोर्ट्रेस, कैसा ये किला है, किस तरीके से इसको बनाया हुआ है, क्या इसके डिफरेंट व्यूज़ है, लुक्स है। काफ़ी खूबसूरत मॉडल जो है वो यहाँ पे अपनों को दिख रहा है। और कई भाषाओं में जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंफॉर्मेशंस दी हुई है। कई शायद चाइनीज़, इटालियन, जर्मन और इंग्लिश भी बहुत हद तक। और दिस इज समथिंग लाइक अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स यू कैन सी। खूबसूरत है काफ़ी। परफेक्ट। अगर आप व्यूज़ की बात करें तो कुछ एक इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे दे रखी है। इट्स लाइक अबाउट समथिंग। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं अंदर म्यूज़ियम के। सो यहाँ पर लिखा है ऑन टॉप, ये लाइट से लिखा गया है। सो इट्स ब्यूटीफुल। और ये कुछ बक्से हैं ओल्ड, जो पुरानी तरह के, जिसे आप समझ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ बिट ब्यूटीफुल, डिफरेंट। सो एक ओल्ड स्कूल जिसे हम म्यूज़ियम की तरह समझ सकते हैं वो यहाँ पर आपको दिखेगा। लोग आए हुए हैं और
They are enjoying themselves. कई सारी ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम आए हैं यहाँ इस पैनोरामी व्यूज के लिए, जिसे आप देख पा रहे हैं। दिस इज एल्प्स डायरेक्टली। बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खास तौर पे अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि सूरज की वजह से जो है लाइट्स इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर फिर भी आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा ये। हम लोग हैं फोर्ट्रेस के ऊपर, जहाँ से आप देख सकते हैं कंप्लीट व्यू पूरे फोर्ट का और पूरी जाल्सबर्ग सिटी का। इट्स इम्पॉर्टेंट। खूबसूरत है किस तरीके से यहाँ पे लोग चढ़े हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे एक फ्लैग ऑस्ट्रिया का, बड़ा खूबसूरत लगता है। और दिस इज द पैनोरामिक व्यू जो मैं आपको दे रहा हूँ। अलोंग विद दिस आप देख पा रहे होंगे कई सारे जो टूरिस्ट है वो अभी यहाँ पर हैं। एंड वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। अब हम लोग ट्राई करेंगे ऊपर जाने की। लेट्स सी कि हम लोग ऊपर चढ़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पे भी। सो इट्स डिफिकल्ट बट या वी गॉट आवर प्लेस। और एक बार जब हमें ये व्यू, इसी व्यू का इंतज़ार में थे हम लोग, किस तरीके से कितना खूबसूरत एल्प्स पर्वत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत डिफरेंट है। और दिस इज वर्दी जाल्सबर्ग आना। और सारी थकान जो हमने देखी थी नीचे से जब से हम लोग आए थे यहाँ पर, वो सारी की सारी थकान इस व्यू के बाद कहीं गायब सी हो जाती है। वो देखिए, यहाँ से आप सिटी देख पा रहे होंगे, अगर मैं और जूम कर पाऊँ तो। और लोग पिक्चर्स खींच रहे हैं और आप देखेंगे इनको। सो ये गार्ड है जो यहाँ पर फोर्ट्रेस पे टूरिस्ट के लिए है, उनको सही गाइड करने के लिए, विच इज़ गुड, विच इज़ ब्यूटीफुल। क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टूरिस्ट को सही से गार्ड कर पाए। ये है फोर्ट्रेस का पैनोरामा व्यू। बुल बैल वैली। सो यहाँ पर जो है वो आप इनको घुमा करके साउंड निकाल सकते हैं। लेट्स से जैसे हम इसको घुमाते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकल रही है। जब जा रहे हैं आप एग्जिट की तरफ, कैसल जो था वो खासतौर पे पैनोरामा व्यू जो थे उसके काफ़ी खूबसूरत थे। अगर हम बात करें म्यूज़ियम की, म्यूज़ियम वाज ओके बिकॉज हम इंडियंस के लिए इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, और इस तरह के म्यूज़ियम्स और कैसल्स देखना ये काफ़ी कॉमन है भारत के अंदर। मगर जो व्यू कैसल से था वो बहुत खूबसूरत था, खास तौर पे जब आप एल्प्स को डायरेक्टली देख पा रहे थे, विच वॉज रियली रियली गुड। और हम लोग नीचे उतर रहे हैं एग्जिट की तरफ, और एक बार एग्जिट करते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं हम लोग कहाँ पर आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट। तो आप सभी ने देखा कि कैसा ये किला था। जैसे हमने वहाँ पे स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले फोर्ट्रेस के गेट से, उसके बाद में जैसे हम लोग ऊपर आए यहाँ के एक बान यानी ट्रेन से, और उसके बाद में हम लोग गए थे म्यूजियम। म्यूजियम के बाद में जो है हमें देखने को मिले कई सारे नज़ारे खूबसूरत से, क्योंकि जब आप ऊपर आ रहे थे तब भी आपने देखा किस तरीके का खूबसूरत एल्प्स का नज़ारा दिखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, विच इज़ द
फोर्ट्रेस पेनोरामा व्यू यानी आप सामने देख पाएंगे, आपके पास एल्प्स है, काफ़ी अच्छी रोशनी हो रही है आज और खूबसूरत सा व्यू था यहाँ से। दैट वाज रियली फैसिनेटिंग। और मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आप चाहें तो आप जस्ट बेसिक वाला टिकट ले लें, विच इज़ रियली इनफ, बिकॉज 14.5 यूरो के करीब उसका कीमत है और वही इनफ रहेगा आपको बाकी सभी जगह घुमाने के लिए। ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ हमने कुछ मिस नहीं किया है जो हमें ऑल एक्सेस वाले टिकट में मिले। ऑलमोस्ट सारी ही जगह आप उसमें देख पाएंगे और साथ ही साथ उसका लुत्फ उठा पाएंगे। सो राइट नाउ हम लोग जो है करीब 3:30 बज चुकी है, तो हमारी ट्रेन जो है वो है 5 बजे के करीब। तो हमें फिर से कदम बढ़ाने होंगे सिटी की तरफ। हम लोग सिटी की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम लोग लेट्स सी कि हम कितनी देर में यहाँ के हब्बनहॉफ पहुँच पाए, जो कि सेंट्रल स्टेशन है ऑस्ट्रिया साल्जबर्ग का। सो दिस वॉज द व्यू। मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स बी विद मी। नाउ वी आर रेडी। हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर, बहुत फास्ट, बहुत स्पीड में। और अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो दिस इज व्हाट द स्पीड इज। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्पीडली नीचे। और देखिए कैसल से उतरना कितना आसान है अगर आपने बांध का टिकट लिया है। अदरवाइज आपको इन ही रोडों के जरिए आपको ऊपर आना पड़ता है, जो करीब 20 मिनट की वॉक है। और हमारे पास इतना समय नहीं है और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा तो टेक दिस बांध, बहुत खूबसूरत सफर है इसका। सो कम विद दिस एंड हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। खचाखच लोगों से भरी हुई है बांध और आपको यहाँ पर बैठने की सीट नहीं मिलेगी, सिर्फ स्टैंडिंग वन। सो आपको उसी के जरिए आपको जाना है। और देखिए आ चुके हैं हम नीचे, यानी कि 20 मिनट का सफ़र करीब 1 मिनट में या 1.25 मिनट में पूरा। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बान। बहुत आसान सफ़र हो जाता है, आपका टाइम बचता है, विच इज़ गुड। अब लोग एक एक करके उतरना चालू करेंगे। दिस इज़ द गेट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जिट साइन, जिसे ऑसगंग भी कहते हैं जर्मन में। तो वहाँ से हमें एग्जिट लेना है। और अब हम आ चुके हैं सिटी की तरफ, ओल्ड सिटी की उन्हीं सड़कों पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना सफ़र। और अब हम लोग जा रहे हैं हब्बनहॉफ साल्जबर्ग, जो कि यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है। इसके लिए आपको ये पथरीले रोड जो है वो चलने पड़ेंगे। बहुत ब्यूटीफुल है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। इट्स गुड। और दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू गाइस। देखिए यहाँ पे कई सारे गिफ्ट्स और अजीब अजीब से खिलौने रखे हैं बच्चों के लिए। एंड या तो दिस इज द लास्ट वी कैन से आर मंजिल क्योंकि यही मुझे शो करना था आपको। दिस गोल्डन बॉल, ये काफ़ी फेमस गोल्डन बॉल है, जो जाल्सबर्ग में अक्सर टूरिस्ट आते हैं वो इसी गोल्डन बॉल के आसपास अपने फोटोज को खिंचाना पसंद करते हैं। अगर आप वहाँ देख रहे होंगे तो देयर इज़ ऑल्सो अ मैनुअल चेस, जो लोग जिसका मज़ा लेते हुए, और इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स डिफरेंट, और मुझे थोड़ा कम खेलना आता है, सो इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर मी। अदर देन दैट इट्स ब्यूटीफुल। लोग देखिए चाल चल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, मैच इज गोइंग ऑन इस गोल्डन बॉल के नीचे। ये जो है आपको तरीका थोड़ा डिफरेंट लगेगा शतरंज का, मगर ये वैसा वाला शतरंज नहीं है जो आप टेबल या चेयर पे बैठ करके खेलें, बल्कि इसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है इन सभी अपने प्यादों, घोड़ों, ऊँटों और वजीरों के साथ। एंड दिस इज व्हाट द व्यू इज। मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ पूरा। सो दिस इज द कंप्लीट व्यू। ये गेट, और यहाँ पर आप देखेंगे तो या कुछ बच्चे भी गाना गा रहे हैं, कुछ एक फैमिली है पूरी तरह से।
पूरी फैमिली गाना गा रही है। दिस इज द स्क्वायर जो मैं शो कर रहा हूँ आपको। ये काफी डिफरेंट ड्रेस जो इन्होंने पहनी है, इट्स रियली डिफरेंट। और ये है वो ओल्ड चर्च जहाँ से हमने टिकट लिया था। इट्स वेरी फेमस चर्च। इट बिल्ड इन 1959, रीबिल्ड उससे पहले 1628 और 774 ईयर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये चर्च जो है वो बना था। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल कि अचानक कितनी खूबसूरत निर्माण उन्होंने जो है वो यहाँ पर किया है। सो दिस इज इट। इसी तरीके का था हमारा आज का दिन और साल्जबर्ग। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस, प्लीज़ विजिट दिस सिटी। बहुत खूबसूरत शहर है और एक दिन की टूर के लिए आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है इफ़ यू आर इन म्यूनिख और आसपास का किसी भी नेशन में। सो थैंक यू सो मच। Ich kenne viele Menschen, die das erlebt haben, die wirklich in Notsituationen waren. Und Gott hat ihnen geholfen. Jesus Christus lebt, er ist der gute Hirte. Und du kannst ihn erleben. Du kannst ihn erleben. Jesus Christus hat nichts mit einer Religion zu tun. परफेक्ट। तो अभी जो है हम लोग आ चुके हैं साल्जबर्ग के हबनहॉफ पे, यानी ऑस्ट्रिया के हबनहॉफ सेंट्रल स्टेशन पे। और अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ट्रेन है वो है 4:05 की। और आप देख पा रहे होंगे वी कैन ऑल्सो सी द ब्लू ट्रेन। और याद रखना हमेशा आरी ट्रेन जो होती है वो ब्लू रंग की होती है, खासतौर पे BRB यानी बवेरियन रीजनल बान जो है, जैसे हम कहते हैं बवेरियन रीजनल टिकट, जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं। और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। आपको जो है वो आना है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, क्योंकि ये गाड़ी 5 प्लेटफॉर्म नंबर पे आई है। अगर मैं बात करूँ स्टेशन की तो सब स्टेशन कुछ खास बड़ा नहीं है, एक छोटा सा स्टेशन है और आप इजीली यहाँ पर पहुंच सकते हैं बाई वॉक। और खूबसूरत स्टेशन है यहाँ पे, और भी कई सारी ट्रेन्स लगी हुई होती है। तो प्लीज कंफ्यूज ना हो और ट्राई करें कि आप अपने प्लेटफॉर्म को पहले ही मॉनिटर पे देख लें। मैं आपको मॉनिटर भी दिखाने वाला हूँ अभी किस तरीके से आप देख सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑन बोर्ड योर ट्रेन हियर। सो yep, so I'll show you some more clips of this beautiful railway station. अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा बान स्टेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये छोटा है, इतनी कुछ खास ट्रेन यहाँ पर नहीं आती है। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि हम लोग जो है वो नीचे से आए थे। अगर आप नीचे से आते हैं तो आपको लास्ट तक आना है आपके प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 की तरफ। और 4-5 से जब आपको एस्केलेटर्स आपको मिलने लगेगी, सो यू कैन सी द नंबर्स देयर। या तो आपको एस्केलेटर्स भी ले सकते हैं, आप लिफ्ट भी ले सकते हैं। और जैसे ही आप 5 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो आपको ये BRB की ट्रेन बान दिखेगी। आपको 2 यानी कि 2 नंबर सेकंड क्लास जो है उससे हमें चूज करना है। सो अभी हम लोग ऑन बोर्ड करने जा रहे हैं। सो लेट्स ऑन बोर्ड इनटू द बान। ओके, परफेक्ट। तो फाइनली दिन हुआ है खत्म और लौट आए हैं हम लोग हमारे अपने शहर यानी म्यूनिख के अंदर।
और सफ़र जो था वो बेहतरीन था आज का, और आप सभी के साथ में हमने आज देखा है किस तरीके से जाल्सबर्ग और ऑस्ट्रिया का कल्चर था, कैसे वहाँ के फोर्ट पे हम लोग गए, हमने मोज़ार्ट प्लेस देखा, मोज़ार्ट स्क्वायर देखा, कुछ एक शॉपिंग करी, वो मैंने आपको नहीं दिखाई, माफ़ कीजिएगा। मगर हाँ, बेहतरीन एक्सपीरियंस था, शानदार। और सबसे बड़ा जो हमारा साथी था वो था वेदर। आज वेदर जो है, आज मैं म्यूनिख में भी देख पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा वेदर है, विच इज़ अराउंड 1 और +1 +2 डिग्रीज, तो मैं आराम से ब्लॉक कर पा रहा हूँ। थोड़ी ठंडे, हल्की ठंडे, मगर जो रात को यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में जाता है उतना नहीं है, सो इट्स बिट इजी फॉर मी एज वेल। बट या डेफिनेटली प्लीज डू लेट मी गाइज नो कि कैसा लगा आपको आज का दिन, और मेरे साथ आपने जो घूमा था ऑस्ट्रिया का पूरा टूर, सो हाउ यू फील, हाउ इज योर एक्सपीरियंस। और दैट्स इट फॉर टुडे, एंड विल रैप अप, और मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और दिन में भी, शायद किसी और देश के अंदर। सो चलते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। इसी के साथ में चलते हैं, बाय बाय एंड बाय।